हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी और इंग्लिश में 12 खड़ी। यह वीडियो बिगनर्स के लिए है जो शुरू से सीखना चाहते हैं। इससे पहले अभी मैंने यही वीडियो बनाई थी, परंतु उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें छूट गई थी, इसीलिए मैं यह वीडियो दोबारा बनाकर लाई हूँ, जिससे आप अच्छी तरह से हिंदी की 12 खड़ी को अंग्रेजी में लिखना सीख सकें। इसके लिए हमें शुरू से यानी हिंदी के स्वर अ, आ, ई और व्यंजन क, ख, ग, घ को अंग्रेजी में लिखना सीखना पड़ेगा। तो आइए सीखते हैं शुरू से। 12 खड़ी इन इंग्लिश। सबसे पहले हम इसके लिए स्वर सीखेंगे। स्वर क्या है? अ, आ, ई, जिनको इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं। तो अ के लिए यहाँ पे मैंने मात्राएं लिखी हैं। यहाँ पे अ के लिए कोई मात्रा नहीं होती। मान लिया कि ये कोई अक्षर है, तो इसके ऊपर यहाँ पे हमने ये लाइन खींची, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है। ठीक है। अ के लिए, आ के लिए ये मात्रा है किसी भी अक्षर के राइट साइड में इस तरह से। ई के लिए ये, बड़ी ई के लिए ये हमने जो बनाया है ये गोले, ये हमने कोई अक्षर माना हुआ है। ठीक है। छोटे ऊ के लिए ये मात्रा है, बड़े ऊ के लिए ये, ए के लिए ये, आई के लिए ये, दो एकार, ओ के लिए ये और औ के लिए ये मात्रा है। अंग के लिए बिंदी होती है ऊपर, अह के लिए ये विसर्ग होता है किसी भी अक्षर के राइट साइड में इस तरह से दो बिंदियां। ठीक है। अब हम अ के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे? अंग्रेजी में अ के लिए हम ए लिखेंगे, आ के लिए हम डबल ए लिखेंगे, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, बड़ी ई के लिए डबल ई लिखेंगे, छोटे ऊ के लिए यू लिखेंगे, बड़े ऊ के लिए हम डबल ओ लिखेंगे, ए के लिए हम ई लिखेंगे, आई के लिए ए आई लिखेंगे, ओ के लिए ओ लिखेंगे, औ के लिए ए यू लिखेंगे या ए ओ भी लिख सकते हैं, दोनों यूज होता है यहाँ पे, ए ओ या ए यू। अंग के लिए ए एन और अह के लिए ए एच। अंग के लिए भी यहाँ पर ए एम का भी यूज होगा कहीं कहीं पर। ठीक है, जहाँ पे आधे म का स्वर आ रहा हो। अब इसके बाद हम आगे 12 खड़ी सीखने से पहले हमें व्यंजन भी सीखने होंगे। पिछली वीडियो में मैं ये बताना भूल गई थी, तो आगे आज हम इसमें सीखेंगे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ। तो क के लिए हम के ए लिखेंगे, सिर्फ के नहीं लिखेंगे, क के लिए के ए लिखेंगे, क्योंकि क हम बोल रहे हैं तो अ का स्वर आ रहा है ना लास्ट में, क, तो के ए लिखेंगे अंग्रेजी में। उसी तरह से ख में ख बोल रहे हैं, अ का स्वर आ रहा है, सब में अ का स्वर आ रहा है, तो हम यहाँ पे ख के लिए भी के एच ख होता है, उसके लिए अ का स्वर आ रहा है तो ए लगाएंगे। ख। ग के लिए हम लिखेंगे जी ए, ग। अगर जी के लिए, ग के लिए हम जी लिखते तो सिर्फ ग होता, वो पूरा हमें लिखने के लिए ए लगाना पड़ेगा यानी ग। उसी तरह से घ के लिए जी एच ए घ, ड़ के लिए डी ए ड़, कहीं कहीं पर अंगा भी बोलते हैं। च के लिए सी एच होता है, तो च हम बोल रहे हैं अ का स्वर आ रहा है लास्ट में तो ए लगेगा च। उसी तरह से छ में सी डबल एच के बाद ए, छ। ज के लिए जे ए ज, झ के लिए जे एच ए झ। य के लिए एन वाई, यहाँ पे अ का स्वर नहीं आ रहा है, यहाँ बोल रहे हैं हम एन वाई। ट के लिए टी ए ट बोल रहे हैं ना, ठ टी एच ए ठ। ड के लिए डी ए, ढ के लिए डी एच ए, न के लिए एन ए न, त के लिए टी ए। ये दोनों लाइन सेम होंगी, ट ठ ड ढ ण और त थ द ध न। थ के लिए टी एच ए थ, द के लिए डी ए, ध के लिए डी एच ए, न के लिए एन ए, प के लिए पी ए, फ के लिए पी एच और अ का स्वर आ रहा है तो ए फ। ब के लिए बी ए, भ के लिए बी एच ए भ, म के लिए एम ए, य के लिए वाई ए, र के लिए आर ए, ल के लिए एल ए, व के लिए वी ए या डब्ल्यू ए, दोनों का यूज होगा। श के लिए एस एच ए, इसका भी हम उच्चारण श ही कर रहे हैं, मूर्धन्य श, तो श के लिए भी एस एच ए श। स के लिए एस ए स, ह के लिए एच ए ह, क्ष के लिए के एस एच ए क्ष, त्र के लिए टी आर ए त्र और य के लिए जी वाई ए य। तो ये थे व्यंजन, इनको हमने अंग्रेजी में लिखना सीखा। ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, तभी आपको 12 खड़ी में लिखने में आसानी होगी, और कोई भी मैसेज वगैरह करना हो तो इससे आप आराम से लिख सकते हैं इंग्लिश में। अब हम सीखेंगे 12 खड़ी। पीछे हमने सीखा क ख ग घ, ठीक है। तो अब 12 खड़ी कैसे बनती है? 12 खड़ी के लिए हमें इन स्वरों का उपयोग में लाना पड़ता है। जैसे क ख ग घ मैंने सीखा, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि 12 खड़ी क्यों बोलते हैं। 12 खड़ी इसलिए बोलते हैं कि ये जो स्वर है ऊपर, ये 12 है। अ आ ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
यहाँ पे ऊ के बाद री भी आता है, री को स्वर नहीं गिनते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। री मालूम है ना, ये वाला री इस तरह से होता है, ये री, ठीक है, ये स्वर में काउंट नहीं होता है। तो ये 12 है, इसलिए 12 खड़ी इनको कहा गया है। तो सबसे पहले हमने क सीखा था ना, क ख ग, तो सबसे पहले क आया था। क के लिए हमने क्या सीखा था, के ए क, ठीक है। ये कहाँ से आया, अ की मात्रा नहीं थी, इसलिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ क के लिए के ए ही लिखेंगे, क। और अब क में आ की मात्रा लग जाएगी ये, ठीक है, तो ये बन गया का, यानी के डबल ए, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे के डबल ए, का। अब का में छोटी की मात्रा लग जाएगी, यानी कि आई लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हिंदी में लिखा है ना की, तो यहाँ पे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, के और इसके साथ आई, की। उसी तरह से की, हिंदी में या ऐसे लिखेंगे ना, की, क में बड़ी की मात्रा लगी तो की, तो इसके लिए क्या था अंग्रेजी में, डबल ई, तो के डबल ई, की, ठीक है। जहाँ पे मात्राएं लग रही है वहां पे ए नहीं आएगा, जैसे यहाँ मैंने बताया था ना, क के साथ ए, क के साथ के साथ डबल ए, ठीक है। यहाँ पे जब मात्रा आ गई तो के साथ सीधा मात्रा लगेगी, क में ई की मात्रा छूटी, तो यानी आई, क में बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई के लिए क्या था, डबल ई, ठीक है। यहाँ पे मात्राएं लगी है तो वहाँ पे ए नहीं आएगा। उसी तरह से क में छोटे ऊ की मात्रा लग गई, तो ये वाली, तो यू लगना था ऊ की मात्रा के लिए, छोटे ऊ की, तो के यू, कु। उसी तरह से कु, के डबल ओ, कु, बड़े ऊ की मात्रा लग गई और उसके लिए क्या है, डबल ओ। हिंदी में क में ए की मात्रा लग गई ये वाली, तो क्या बन गया, के, और इंग्लिश की लगेगी तो क्या बनेगा, के के बाद ई लग गया तो के, ये मात्रा इंग्लिश में लिखी है ना मैंने। उसी तरह से क में आई की मात्रा, तो कै बन गया, और इंग्लिश में ए आई लगाएंगे के साथ, ए आई, कै। फिर को, क में ओ की मात्रा लग गई ये वाली, तो को बन गया हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बनेगा, क के लिए के, और ए क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मात्रा आ रही है, तो सीधा ओ लगेगा ये वाला, को। उसी तरह से कौ, यहाँ पे क में औ की मात्रा लगी तो कौ बन गया, तो इंग्लिश में क्या करेंगे, ए यू या ए ओ लगाएंगे, ठीक है, तो के साथ ए यू लग गया, कौ। उसके बाद कंग, क पे बिंदी लग गई ये वाली, तो कंग बन गया, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, के बाद ए एन, कंग। उसी तरह से कह, कह में विसर्ग लग गया ये वाला क में, तो कह बन गया, तो इंग्लिश में कैसे बनेगा, क के लिए के और ए एच, कह, ठीक है। तो ये हो गया क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कंग, कह। इसके लिए सबसे पहले आपको व्यंजन अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे अंग्रेजी में, फिर आप लिखना सीख जाओगे। उसी तरह से अब ये सारे हैं, ख के लिए के एच था ना, के एच ए, ख, ठीक है, तो मात्रा लगाएंगे, यहाँ पे मात्रा नहीं थी तो कुछ नहीं लगा, यहाँ खा है तो यहाँ पे आ की मात्रा है तो यहाँ डबल ए लगेगा, खा। उसी तरह से आगे खी, खी, खु, खू, खे, खई, खो, खौ, खंग, खह। ग के लिए जी ए था, ग, अब गा आ गया तो डबल ए लगाना था, मात्रा जो लगेगी, ठीक है, तो ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गई, गो, घौ, गंग, गह। घ, घा, घ के लिए क्या था, जी एच ए, घ, फिर घा होगा तो क्या होगा, जी एच डबल ए, घा, ठीक है। घ, घा, घी, घी, घु, गु, घे, घे, घो, घौ, घंग, घह। इसके बाद है ड़, ड़ के लिए क्या था, डी ए, ड़, और आ की मात्रा लगी तो डबल ए बताया था ना, तो ड, डा। उसी तरह छोटी की मात्रा लगी तो डी के बाद आई लगेगा, बड़ी की मात्रा लगी तो डबल ई लग जाएगा, छोटे ऊ की मात्रा होगी तो डी के बाद यू लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सारा आगे तक होगा, ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डई, डो, डौ, डन, डह। उसके बाद च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चे, चो, चौ, चन, चह। छ, छा, छी, छी, छु, छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छह। ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जई, जो, जौ, जन, जह। झ, झा, झी, झी, यहाँ पे भी समझ लेते हैं, झ के लिए क्या बताया था, जे एच ए, झ, और अ में कोई मात्रा नहीं थी ना, तो यहाँ पे सिर्फ झ ही होगा, जे एच ए, झ। और झा, झा में आ की मात्रा थी ना, तो डबल ए लग जाएगा, एक ए के साथ, झ तो यह ही है, झा हो जाएगा, जे एच डबल ए, झा। उसी तरह से आई, डबल ई, ये सब मात्राएं लगी हुई हैं इसमें, झ में। झी,
झ झा झी जी झू झू झे झय झो झौ झन झह। ये आपको अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे। ट टा टी टी टू टू टे टई टो टौ टन टह। ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठई ठो ठौ ठन ठह। ड डा डी डी डू डू डे डै डो डौ डन डह। ढ ढा ढी ढी डू ढू ढे ढै ढो ढौ ढन ढह। न णा नि नी नु नू ने नई नो नौ नन नह। त ता ति ती तु तू ते तै तो तौ तन तह। थ था थि थी थु थू थे थई थो थौ थन थह। द दा दि दी, यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा। द के लिए डी ए बताया था, दा के लिए डी डबल ए, दा क्योंकि आ की मात्रा लगी है। उसी तरह से द के लिए दी के लिए डी और ए क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मात्रा लग गई तो आई लगेगा। ठीक है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई था तो दी हो गया। बड़ी ई की मात्रा के लिए डी के साथ डबल ई लगा देंगे, दी डी हो गया। डू के लिए सॉरी द दू के लिए द में छोटे ऊ की मात्रा है तो द के लिए डी और छोटे ऊ की मात्रा है तो यू। उसी तरह से ये सारी मात्राएं डी के साथ लगी हुई हैं। तो ड डा डी डी डू डू डे डई डो डौ डन डह। ध धा धि धी धु धू धे धय धो धौ धन धह। न ना नि नी नु नू ने नय नो नौ नन नह। ये दो लाइनें मैंने बताया था ना कि एक जैसी होंगी। त थ द ध न और सॉरी त थ द ध नहीं, ट ठ ड ढ न और त थ द ध न। ठीक है, ये दो लाइनें एक जैसी होंगी। और उसके बाद क्या आता है, न ना हो गया, न ना हो गया। अच्छा, प पा, यहाँ पे प पा पी पी पु पू पे पै पो पौ पन पह। यहाँ पे पन या पम दोनों भी आएगा, पह। फ फा फी फी फू फू फे फै फो फौ फन फह। ब बा बी बी बु बू बे बै बो बौ बन बह। भ भा भी भी भू भू भे भै भो भौ भन भह। म मा मी मी मु मू मे मै मो मौ मन मह। य या यि यी यु यू ये यै यो यौ यन यह। र रा रि री रु रू रे रै रो रौ रन रह। ल ला लि ली लु लू ले लै लो लौ लन लह। व वा वि वी वु वू वे वै वो वौ वन वह। श शा शि शी शु शू शे शै शो शौ शन शह। ये भी श ही है, इसका उच्चारण मूर्धन्य श का, तो इसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। श शा शि शी शु शू शे शै शो शौ शन शह। स सा सि सी सु सू से सै सो सौ सन सह। यहाँ पे भी मैंने ऐसे बता रखा है कि स के लिए एस ए बताया था ना, स के लिए ये एस ए। ठीक है, अब मात्रा तो कोई नहीं थी इसलिए मात्रा नहीं लगेगी। सा के लिए मात्रा है तो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए एक ए एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी एस डबल ए सा। सी के लिए ये मात्रा लग गई है एस के साथ, सी के लिए डबल ई लग गई है मात्रा, सु के लिए यू छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लग गया, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लग गया, ए की मात्रा के लिए ई लग गया एस के साथ, आई की मात्रा के लिए एस ए आई लग गया, ओ की मात्रा के लिए एस के साथ ओ लग गया, औ की मात्रा के लिए ए यू या हम ए ओ भी लगा सकते हैं एस के साथ, और संग के लिए स के लिए एस और अंग के लिए ए एन या ए एम। विसर्ग के लिए स के साथ क्या लगेगा, स के लिए एस और विसर्ग के लिए ये अह होता है ना, तो ए एच अह, यानी सह, संग सह। अब क्या बच गए, ये बच गए ह हा ही
ही, हु, हे, है, हो, हौ, हन, है। क्ष,क्षा, क्षिक, क्षी, क्षुक, क्षु, क्षे, क्षय, यहाँ पे आई है। क्षो, क्षौ, क्षन, क्ष। त्र, त्रा, त्रि, त्रि,त्रु,त्रु, त्रे, त्रै, त्रो, त्रौ, त्रन, त्रः। ज्ञ, ज्ञा, गि, गे, ग्यु, ग्यू, गे, ग्यै, ग्यो, ग्यौ, ज्ञन, ज्ञ। यहाँ पे भी हम समझ लेते हैं लास्ट में एक बार। ज्ञ के लिए क्या बताया था, जी वाई ए ज्ञ, मात्रा नहीं है तो कुछ भी नहीं लगा इसमें। ज्ञा के लिए आ की मात्रा है ये वाली, तो जी वाई डबल ए हो गया। एक तो ए था ही था, आ की मात्रा के लिए एक ए और लग गया, तो ज्ञ हो गया। ज्ञ में फिर जी वाई ज्ञ होता है, इसके साथ छोटी की मात्रा लग गई तो ये वाले तो आई लगेगा गी। बड़ी की मात्रा लग गई तो डबल ई लगेगा। छोटे ऊ की मात्रा लग गई तो जी वाई के साथ यू लगेगा। बड़े ऊ की मात्रा लग गई तो डबल ओ लगेगा जी वाई के साथ। ए की मात्रा है तो ई लगेगा सिर्फ। आई की मात्रा है तो ए आई लगेगा। ओ की मात्रा है तो ये ओ लगेगा। औ की मात्रा है तो ए यू लगेगा या ए ओ भी लग सकता है, ठीक है। वो हम जब कुछ लिखना होता है तब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ए ओ का या ए यू का। बिंदी के लिए जी वाई के साथ अंक की बिंदी है तो ए एन लगेगा। विसर्ग के लिए क्या था, अह, ठीक है, तो अह ये रहा ए एच। जी वाई के साथ, जी वाई के लिए सॉरी ज्ञ के लिए जी वाई और विसर्ग के लिए ए एच यानी ज्ञ, ठीक है। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।